बहुत समय पहले उज्जैन नगरी में एक वीर और न्यायप्रिय राजा राज करते थे। राजा विक्रमादित्य। एक दिन एक रहस्यमयी तांत्रिक उनके दरबार में आया। उसने कहा, हे राजन, शमशान में एक पेड़ पर बेताल लटका हुआ है, उसे मेरे पास लेकर आइए। राजा ने वचन दे दिया। मैं वचन देता हूँ आपके लिए वो बेताल को लेकर आऊंगा। और अंधेरी रात में तलवार लेकर शमशान की ओर चल पड़े। चारों ओर सन्नाटा, हवा की डरावनी आवाज और पेड़ पर उल्टा लटका था बेताल। राजा विक्रम को देखकर बेताल बोला, राजा विक्रम, इस घने अंधेरे जंगल में क्यों आए हो तुम? क्या तुम्हें डर नहीं लगता, या फिर किसी वचन ने तुम्हें यहां तक खींच लाया है? सच बताओ राजन, तुम्हारी हिम्मत बड़ी है या जिद? वेताल, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। राजा विक्रमादित्य साथ के बेताल की लड़ाई हुई। बेताल घायल होकर जमीन पर गिर गया। राजा घायल बेताल को कंधे पर उठाया और अपनी उज्जैन नगरी की तरफ चल पड़े। राजा विक्रम, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। अगर उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर अपने हाथों से मसल कर फोड़ डालूंगा, और अगर बोले तो मैं वापस अपने पेड़ पर उड़ जाऊंगा। मैं सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ता। एक नगर में 3 युवक एक सुंदर राजकुमारी से प्रेम करते थे। तीनों के हृदय में उसके लिए सच्चा स्नेह था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अचानक राजकुमारी की मृत्यु हो गई। पहले युवक ने उसकी रक्षा की, वो उसकी चिता के पास डटा रहा। दूसरे ने उसकी अस्थियां संभाल कर रखीं, जैसे कोई अनमोल धरोहर हो। और तीसरा जंगलों में चला गया। उसने कठोर तपस्या की, मंत्र सीखा और अपनी साधना की शक्ति से राजकुमारी को फिर से जीवित कर दिया। अब प्रश्न ये था, उसका सच्चा अधिकार किसे मिलना चाहिए? राजा ने उत्तर दिया, जिसने जीवन दिया वो पिता समान, जिसने अस्थियां संभाली वो पुत्र समान, लेकिन जिसने रक्षा की वही उसका सच्चा पति है। इतना सुनते ही बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका और राजा विक्रम उसे पकड़ने फिर चल पड़े। क्या राजा अगली बार सफल होंगे? जानने के लिए अगली कहानी जरूर सुनें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगले